फ्रेंड्स, सी नैन्सी गोयल हेयर। आज मैं आई हूँ अपनी एक और वीडियो लेकर जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी यानी कि सेक्शन 10 ऑफ जीएसटी की। क्या कहता है सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन लेवी? सबसे पहले उसकी कंडीशंस, यानी कि अगर आपको कॉम्पोजिशन के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए आपको किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसकी कंडीशन है सब्जेक्ट टू सेक्शन 9(3) एंड 9(4). सेक्शन 9(3) और 9(4) क्या कहता है? ये बात करता है आरसीएम की, यानी कि अगर आपको कोई टैक्स आरसीएम के अंडर पे करना है तो आप कॉम्पोजिशन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। उसके बाद मैक्सिमम टर्नओवर, कॉम्पोजिशन के अंदर आपकी मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट है, यानी कि अगर आपकी टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर है, एक लिमिट से ज्यादा है तो आप कॉम्पोजिशन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। अब वो लिमिट कौन सी है, क्या है वो लिमिट? मैक्सिमम टर्नओवर नॉर्मल इन नॉर्मल केसेस 1.5 CL, यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप कॉम्पोजिशन के अंडर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्पेशल केसेस में है अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में है या तो आप रजिस्टर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो आपके ऊपर टर्नओवर लिमिट है 75 लाख की, यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 75 लाख तक है सिर्फ तभी आप कॉम्पोजिशन के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है टैक्स रेट्स की, यानी कि टैक्स रेट्स किन किन लोगों के ऊपर, अगर आप कॉम्पोजिशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपको किस रेट से जीएसटी पे करना होगा। उसके अंदर है मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स के लिए ये लिमिट है 0.5% प्लस 0.5%, यानी कि 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। देन रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल, यानी कि उन रेस्टोरेंट की सर्विसेज जो कि अल्कोहल प्रोवाइड नहीं करते उनके ऊपर है 2.5% प्लस 2.5%, यानी कि 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। पहले दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर्स, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स कंपोजिशन के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकते थे एक्सेप्ट रेस्टोरेंट की सर्विस, बट गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाई, एक नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन लेके आई जिसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी ये छूट दी गई है कि आप भी कंपोजिशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन आपको किस रेट से टैक्स पे करना होगा? आपको पे करना होगा 3% प्लस 3%, यानी कि टोटल 6%, 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी। उसके बाद नॉट एलिजिबल, यानी कि कौन लोग हैं जो कि कॉम्पोजिशन के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकते या जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। मेकिंग एग्जाम सप्लाई ओनली, यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाई करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। उसके बाद मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई, कॉम्पोजिशन के अंडर रजिस्ट्रेशन सिर्फ हम तभी ले सकते हैं जब आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट अगर आप सप्लाई करते हैं सिर्फ तभी कॉम्पोजिशन के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो आपको कोई कॉम्पोजिशन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। मेकिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप अपनी सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए अगर आप अपना माल भेजते हैं, कोई गुड्स सप्लाई करते हैं, तो आप कॉम्पोजिशन के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको, ये कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज और गुड्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की हुई है कि अगर आप ये सप्लाईज करेंगे तो आपको कॉम्पोजिशन के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। कौन सी आइटम्स है? आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कॉम्पोजिशन के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता, यानी कि सेक्शन 10 का बेनिफिट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलेगा। नॉन रेजिडेंट पर्सन को भी सेक्शन 10 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मोर देन वन रजिस्ट्रेशन ऑन सेम पैन, यानी कि जब हम एक सेम पैन के अंदर ज्यादा आरसी ले रहे हैं, ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन का बेनिफिट कब मिलेगा? कॉम्पोजिशन का बेनिफिट मिलेगा अगर सारी की सारी आरसीज के लिए आप कॉम्पोजिशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, सिर्फ तभी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक आरसी नॉर्मल स्कीम में हो और एक आरसी कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अगर लेना होगा तो सारी की सारी आरसी के लिए आपको कॉम्पोजिशन नंबर लेना होगा, नहीं तो फिर नॉर्मल स्कीम। ऑप्शन लैप्स इफ टर्नओवर एक्सीड्स स्पेसिफाइड लिमिट, जिस दिन आपकी टर्नओवर लिमिट इस वाली कैटेगरी से ऊपर हो जाती है, उसी दिन आपका वो कॉम्पोजिशन वाला जो ऑप्शन आपने लिया है वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि आप नॉर्मल स्कीम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और आपको टैक्स रेट जो है वो नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग पे करनी होगी। आपके ऊपर जो रूल्स हैं वो सारे के सारे नॉर्मल स्कीम वाले अप्लाई होंगे। कंडीशंस क्या है?
कंडीशन है कि आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप कॉम्पोजिशन के अंडर रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको कोई आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको नेट इस परसेंटेज से टैक्स पे करना होगा जिसके अंदर कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। कांट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर, और आप अपने कस्टमर से जिनसे आप सप्लाई कर रहे हैं उनसे भी कोई भी तरह का टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते, कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि टीडीएस, टीसीएस या नॉर्मल कोई भी टैक्स आप अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था दोस्तों सेक्शन 10 के बारे में, कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। इसके बारे में अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 8146147484। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी एक और वीडियो में। अपनी अगली वीडियो लेकर मैं अपनी अगली वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। थैंक यू।